मां अन्नपूर्णा महोत्सव की माता के 17 रूपों की 17 दिनों की अलग अलग कथाएं आपको बताते हैं। अन्नपूर्णा महोत्सव माघ माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी से शुरू होता है। तो पहले शुरुआत करते हैं माता के पंचमी को, यानी पाप मोचन कथा की। माघ माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन यह महोत्सव प्रारंभ होता है। कहा जाता है जब धरती पर अधर्म बढ़ गया और लोग झूठ, लोभ, हिंसा में लिप्त हो गए, तब माँ पार्वती ने देखा कि प्राणियों के भीतर से करुणा समाप्त हो रही है। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, जब तक लोग अन्न का सम्मान करना नहीं सीखेंगे तब तक उनमें धर्म स्थिर नहीं हो पाएगा। तब उन्होंने अन्नपूर्णा रूप धारण करके पापों से मुक्ति का मार्ग दिखाया। इस दिन माता की पूजा करने से पापों का अक्षय होता है और जीवन में शुद्धता आती है। जो भक्त पंचमी के दिन कथा सुनता है और उसका मन पवित्र हो जाता है और वह व्रत का अधिकारी बन जाता है। दूसरे दिन की कथा यानी षष्ठी के दिन सृष्टि सर्जन कथा। जब सृष्टि में जीवन आरंभ हुआ तब सभी प्राणी भूख से व्याकुल हो गए थे। भगवान विष्णु ने माता पार्वती का स्मरण किया। तब उन्होंने अन्नपूर्णा रूप में अवतार लेकर अन्न की सृष्टि की। उन्होंने कहा, मैं सृष्टि को जीवन दूंगी, पर जो अन्न का अपमान करेगा उससे मैं दूर हो जाऊंगी। भगवान शिव स्वयं माता के पास भिक्षा लेने आए और जिससे यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान भी अन्न के बिना अधूरा होता है। अन्न का आदर करने वाला व्यक्ति कभी निर्धन नहीं होता और उसके घर सदा समृद्धि बनी रहती है। तीसरे दिन की कथा यानी सप्तमी के दिन की कथा, अन्न वितरण कथा। माता ने जब अन्न की सृष्टि की तब उन्होंने सभी देवताओं और मनुष्यों को अन्न का वितरण किया था। उन्होंने कहा, अन्न को बांटने से बढ़ता है, उसे सहेज कर नहीं रखना चाहिए। इस दिन भक्तगण प्रसाद रूप में अन्न दान करते हैं और दूसरों को भोजन भी कराते हैं। जो ऐसा करता है उसे 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस दिन किया गया अन्नदान दीर्घायु, सुख और सौभाग्य प्रदान करता है। चौथे दिन की कथा यानी अष्टमी के दिन की कथा, अन्न संरक्षण कथा। एक समय एक राजा ने बहुत सा अन्न इकट्ठा करके रखा था और कहा, यह मेरा है। तब माता प्रकट हुई और बोली, अन्न को सहेजने का अर्थ स्वार्थ नहीं, सेवा है। माता ने उसको कहा, जो अन्न तुमने सहेज कर रखा है यह तुम्हारा नहीं है। जरूरत पड़ने पर तुमने इसको सबको बांटना चाहिए। अन्न पर तुम्हारा अकेले का अधिकार नहीं है। तुम स्वयं कुछ नहीं कर सकते। भगवान ने ही तुम्हें इस लायक बनाया है कि तुम इसको सहेज कर रख सको और जरूरत पड़ने पर इसका वितरण कर सको। उन्होंने सिखाया कि जो अन्न की रक्षा धर्म पूर्वक करता है वही सच्चा भक्त होता है। इस दिन व्रत करने से धन और अन्न की रक्षा होती है और अकाल का भय नहीं रहता। पांचवें दिन की कथा यानी नवमी की कथा, अन्न के सम्मान की कथा। माता अन्नपूर्णा ने मनुष्यों को सिखाया कि अन्न ग्रहण करने से पहले हमने ईश्वर का स्मरण जरूर करना चाहिए। उन्होंने कहा, भोजन करने से पहले परमात्मा को धन्यवाद देना सच्ची कृतज्ञता होती है। इस दिन भक्त भोजन से पहले माता की आरती करते हैं और इस दिन की कथा सुनने से घर में शांति, संतोष और प्रेम बढ़ता है। छठे दिन की कथा यानी 10वीं की कथा, अन्नदान करने की कथा। एक समय एक वृद्धा ने माता के नाम से केवल एक मुट्ठी भर अन्न दान किया। माता प्रसन्न होकर बोली, तुम्हारे घर कभी अन्न की कमी नहीं होगी। अन्नदान को श्रेष्ठतम दान कहा गया है। इस दिन जो अन्न, फल या फिर जल का दान करता है उसे स्वर्गलोक का फल मिलता है। सातवें दिन की कथा यानी एकादशी की कथा, ज्ञान और अन्न कथा। भगवान शिव ने माता से कहा, हे देवी, ज्ञान और अन्न दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अन्न बिना ज्ञान स्थिर नहीं और ज्ञान बिना अन्न अर्थहीन है। इस दिन स्वयमित भोजन और उपवास का विशेष महत्व है। फल, भक्त को आत्मज्ञान और स्वास्थ्य दोनों की प्राप्ति होती है इस दिन व्रत करने से। आठवें दिन की कथा यानी द्वादशी की कथा, संतोष कथा। माता अन्नपूर्णा ने एक गरीब स्त्री को वरदान दिया, जिसके मन में संतोष है वही सच्चा धनी है। यह कथा हमें सिखाती है, अगर हमारे पास कम ही चीजें हैं तो हमें कम में ही संतोष रखना चाहिए और भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के पास तो उतना भी नहीं होता है। अगर कुछ भी ना हो तो तब भी हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ पैर सलामत है। कुछ लोगों के तो हाथ पैर भी सलामत नहीं है, इसलिए अपने से छोटे को देखकर जीना चाहिए, क्योंकि संतोष से ही सुख बढ़ता है। अगर
अगर मन में संतोष है तो सबसे बड़ा धन वही होता है, दरिद्रता दूर हो जाती है। कुछ लोग बहुत धनवान होते हैं लेकिन उनके मन में संतोष नहीं होता तो बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता यानी निर्धन होते हैं लेकिन उनके मन में संतोष होता है। जिसके मन में संतोष होता है वही सबसे ज्यादा धनवान होता है। 9वें दिन की कथा यानी त्रयोदशी की कथा, समृद्धि कथा। माता ने कहा, जहाँ अन्न का सम्मान होता है वहाँ लक्ष्मी और मैं दोनों निवास करते हैं। इस दिन घर की रसोई और भंडार की सफाई करके दीप जलाया जाता है और माता का ध्यान किया जाता है। इससे घर में अन्न और धन की निरंतर वृद्धि होती रहती है। 10वें दिन यानी चतुर्दशी की कथा, पारिवारिक सुख कथा। इस दिन माता सिखाती है परिवार में प्रेम और एकता तभी टिकती है जब सब साथ बैठकर भोजन करें। सामूहिक भोजन और प्रसाद वितरण इस दिन किया जाता है। ऐसा करने से परिवार में प्रेम, सौहार्द और स्थिरता बनी रहती है। 11वें दिन यानी अमावस्या के दिन कौन सी कथा की जाती है? अंधकार से प्रकाश की कथा। इस दिन अन्न और दीप दोनों का दान किया जाता है। माता कहती है, अन्न भूख का अंधकार मिटाता है और दीप अज्ञान का अंधकार मिटाता है। इस दिन अन्नदान और दीपदान विशेष फल देते हैं। ऐसा करने से दुर्भाग्य नष्ट होता है और जीवन में प्रकाश फैलता है। 12वें दिन यानी प्रतिपदा के दिन नवजीवन कथा। अमावस्या के बाद जब नया पक्ष प्रारंभ हो जाता है तो उसे नवजीवन माना जाता है। माता सिखाती है कि हर दिन को नया आरंभ समझो, ईश्वर का प्रसाद मानो। ऐसा करने से मन प्रसन्न रहता है और जीवन में उत्साह बना रहता है। 13वें दिन यानी द्वितीय के दिन कथा, आरोग्य कथा। माता ने बताया कि जो शुद्ध अन्न खाता है और संयम रखता है वह निरोग रहता है। इस दिन सादा और सात्विक भोजन किया जाता है। ऐसा करने से तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। 14वें दिन यानी तृतीय के दिन कथा, धर्म स्थापना कथा। माता ने कहा, धर्म वहीं टिकेगा जहां अन्न का सम्मान होगा। अन्न और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा करने से घर में धर्म और भक्ति सदाचार बढ़ता है। 15वें दिन यानी चतुर्दशी के दिन कथा, सद्गुण कथा। माता ने मनुष्यों को सिखाया कि भोजन करते समय विनम्रता, संयम और आभार रखें। जो बिना धन्यवाद के भोजन करता है वह अन्न का अपमान करता है। इसलिए जब भी हम खाना खाएं या भोजन करें, सबसे पहले हमने भगवान को प्रणाम करना चाहिए और भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के भीतर दया, करुणा और सद्भावना उत्पन्न होती है। 16वें दिन यानी पंचमी के दिन महिमा कथा। इस दिन भक्त माँ अन्नपूर्णा की महिमा गाते हैं और कथा के अनुसार माता ने कहा है, जहाँ अन्न का सम्मान वहीं मैं सदा निवास करती हूँ। इस दिन माता की विशेष आरती और भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से घर में सुख, सौभाग्य और अन्न में बहुत वृद्धि होती है। 17वें दिन यानी षष्ठी के दिन कथा, पूर्ण आहुति कथा। यह अंतिम दिन होता है। भक्त माँ को विशेष भोग लगाते हैं और हवन करते हैं। ब्राह्मणों और गरीबों को अन्नदान किया जाता है। माता कहती है, जो श्रद्धा से मेरे 17 दिनों का व्रत करता है उसके घर में सदा समृद्धि बनी रहती है। ऐसा करने से जीवन में कभी भी किसी चीज का अभाव नहीं रहता और परिवार में शांति बनी रहती है। ऐसी ही और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल भक्ति ज्ञान नंबर 1V5 को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कथा अच्छी लगी है तो कमेंट में जय माँ पार्वती, जय अन्नपूर्णा माता जरूर लिखें।